हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सरवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सोशल स्टडीज़ का जो हिस्ट्री में से टॉपिक लिया गया है। आज तीसरा क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है। प्रश्न संख्या 1 में है वोल्टेयर क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि वोल्टेयर वैज्ञानिक था, गणितज्ञ था, या लेखक था, या शिल्पकार था। तो ये वोल्टेयर जो है वोल्टेयर लेखक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेखक। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2 है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। रूसो जो था किस सिद्धांत का समर्थक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता की इच्छा। मतलब रूसो जो है समर्थक था कि जनता की जो इच्छा है उसका समर्थन करता था। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। मॉन्टेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी। मॉन्टेस्क्यू कौन सी पुस्तक लिखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधि की आत्मा। मॉन्टेस्क्यू द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है विधि की आत्मा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहां का राजा कौन था। फ्रांस की जो राजक्रांति था, राजक्रांति के समय में फ्रांस का राजा कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लुई 16। इसका सही उत्तर हो जाएगा लुई 16। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 जुलाई। फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग यानी कितने स्टेट्स में विभक्त था, मतलब बटा हुआ था। फ्रांसीसी समाज कितने स्टेट्स में, कितने वर्ग में बटा हुआ था, विभक्त था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ग में। कितने वर्ग में, 3 वर्ग में। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्लमा। राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए पार्लमा संस्था थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। किसने कहा था भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो। भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो, एक कहावत जो है ये किसका बोला है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टेयर। वोल्टेयर ने कहा था कि भ्रष्ट गिरजे को नष्ट कर दो। सही उत्तर है वोल्टेयर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1688 ईस्वी में। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप क्या था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुर्जुआ क्रांति, ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप बुर्जुआ क्रांति था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई। फ्रांस की क्रांति किस ईस्वी में हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1789। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। बेस्टिल का पतन कब हुआ। बेस्टिल का पतन कब हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को जो है बेस्टिल का पतन हुआ। 14 जुलाई 1789। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 जुलाई 1789। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 13, प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? प्रथम स्टेट में कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पादरी। पादरी जो है तीन वर्ग में बांटा गया है, 3 स्टेट में बांटा गया है, तो उसमें जो है प्रथम में पादरी आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन आते हैं? प्रथम में पादरी आते हैं और द्वितीय में कुलीन आते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द्वितीय स्टेट में इनमें से कौन आते हैं? तो कुलीन जो है द्वितीय स्टेट में यानी द्वितीय वर्ग में आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते हैं? तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यायाधीश। न्यायाधीश तृतीय स्टेट में आते हैं, मतलब तृतीय वर्ग में आते हैं। प्रथम में पादरी, द्वितीय में कुलीन और तृतीय में न्यायाधीश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, विश्वकोश का संपादक कौन था? विश्वकोश का संपादक दिद्रो था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिद्रो। दिद्रो विश्वकोश का संपादक था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था, मतलब जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर जो है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति में दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा जारी की गई। तो मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा कब जारी की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 अगस्त 1789। 27 अगस्त 1789 को जो है मानव और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की गई, घोषणा जारी की गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूसो। रूसो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार मिला, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से जो है राज परिवार के सदस्यों को, इसका सही उत्तर हो जाएगा राज परिवार के सदस्यों को। नेशनल असेंबली के लिए मतदान का अधिकार राज परिवार के सदस्यों को मिला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था लागू हुई? 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था लागू की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी। कौन सी व्यवस्था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1804 ईस्वी में। नेपोलियन कोड जो है, नेपोलियन कोड 1804 ईस्वी में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, किसने कहा था 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है? मतलब 100 कमजोर लोगों की
अपेक्षा एक मजबूत आदमी का होना, मतलब मजबूत इंसान का, मजबूत आदमी का शासन होना उत्तम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्टेयर ने। वोल्टेयर ने कहा था कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, बेहतर है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? फ्रांस में सबसे ज्यादा करों का बोझ किस पर था? इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण जनता पर। फ्रांस में जो है करों का बोझ सबसे ज्यादा जो है साधारण जनता पर था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, साधारण जनता। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई? सम्राट लुई 16वें को किस तिथि को फांसी दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जनवरी 1793 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी। सम्राट लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी दी गई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? रूसो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। बेस्टिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? बेस्टिल के किले पर भीड़ ने कब धावा बोला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 4 जुलाई 1789 को जो है बेस्टिल के किले पर भीड़ ने धावा बोला। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? आतंक राज्य की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉब्सपियर ने। ऑप्शन नंबर डी, रॉब्सपियर ने आतंक राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका जो है मित्र बना दिया। फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था जो है फ्रांस की राजक्रांति से उत्पन्न जो है सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था ने यूरोप के कई देशों को उसका मित्र बना दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 14 जुलाई 1789 को जो है फ्रांस आजाद हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो है 14 जुलाई को हर वर्ष जो है यहाँ पे क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। नेपोलियन कब सम्राट बना? नेपोलियन कब सम्राट बना? इसका सही उत्तर है नेपोलियन 1804 ईस्वी में सम्राट बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1804 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। किसने कहा था कि मेरी इच्छा ही कानून है? मेरी इच्छा ही कानून है। इसका सही उत्तर है लुई 16वां ने कहा था कि मेरा इच्छा ही कानून है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। मेरी अंतोनेत कहाँ की राजकुमारी थी? मेरी अंतोनेत कहाँ की राजकुमारी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए, मेरी अंतोनेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। लेटर्स द कॉचेट क्या था? लेटर्स द कॉचेट क्या था? इसका सही उत्तर है राज आज्ञा था, यानी राजा के द्वारा जो आज्ञा दी जाती है वो राज आज्ञा। लेटर्स द कॉचेट जो है राज आज्ञा थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई? स्टेट्स जनरल की बैठक किस तिथि को आरंभ हुई?
इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 5 मई 1789 को 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक जो है आरंभ हुई। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है इस चैप्टर का फ्रांस की क्रांति जो टॉपिक है, इसका जो है ये वीडियो आज समाप्त होता है इसी के साथ। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट लिख दें और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि जो भी अगर डीएलएड का तैयारी करना चाहे तो वो जो है अच्छे से इस वीडियो से हमारे चैनल से जो है तैयारी कर सके। और हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपको स्टडी मटेरियल अगर इससे संबंधित चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, सोशल का या फिर साइंस का या फिर मैथ का या रीजनिंग का या फिर क्या कहते हैं हिंदी का, इंग्लिश का और उर्दू का, जिसको भी स्टडी मटेरियल लेना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। सिर्फ आपको डीएलएड स्टडी मटेरियल करके भेज देना है, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। और हाँ, आप वीडियो में भी नंबर दिया गया है व्हाट्सएप नंबर, अगर ये डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो आपको शुरू में वीडियो में ही नंबर मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।